नमस्कार, मैं अनमोल शर्मा। मैं अपने चैनल अनमोल एक्सप्रेस 888 में एक कहानी लेकर आया हूँ, जो कहानी का नाम है विधवा का संघर्ष। दुनिया में बिना किसी कमाते पुरुष के जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है, और ख़ास करके किसी गृहिणी के लिए ये बात कुछ महीनों पहले ही विधवा हुई कमला से बेहतर कौन जान सकता है। मैं कहानी सुना रहा हूँ उस कमला की, जो विधवा होने के बाद अपना संघर्ष झेलती है। कार एक्सीडेंट में पति की मृत्यु के बाद कमला पर जो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमला को 2 बेटियां थीं, जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, जो कुछ ही महीनों में अब शून्य होने वाली थी। भगवान जैसे उसकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला था, क्योंकि ले देकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था, जो थी उसकी गाय। पर अब वह भी बीमार हो गई थी, और बीमारी के कारण वह मर चुकी थी। दिन का दिन बीतता जा रहा था, कमला परेशान होती जा रही थी। अब कमला को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा, कैसे मैं अपने दोनों बच्चियों को खाना खिला पाऊंगी, कैसे उनको कपड़े लत्ते दिला पाऊंगी या स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में कमला का चेहरा मुरझा रहा था, जो साफ साफ दिखाई दे रहा था। कमला के कई सारे पड़ोसी थे, मगर वह सिर्फ नाम के थे। जानते होंगे कि पड़ोसी हमेशा नाम के ही होते हैं। किसी ने भी अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। इनमें से एक पड़ोसी टीचर थे, जो कमला की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन इस टीचर ने कमला को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो कमला, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तब भी इससे तुम्हारा कोई भला ना हो पाएगा। अगर तुम अपनी परिस्थितियों को बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इससे बदलाव लाना पड़ेगा। वो टीचर समझा रहे हैं कि आपको कुछ करना पड़ेगा। कमला ने बड़ी निराशा भरी आवाज़ में पूछा, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ, मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं कमला, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो। बस इस काम में अपना मन लगा लो। जितना ज़्यादा कर पाओगी उतना यह काम करो। इसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे, जैसे कि चाय का खर्चा, कम कर दो। इसकी बजाय तुम लोग दलिया का पानी उबाल कर पी सकते हो। इससे चाय से भी होने वाले नुकसान से बचोगी, और दलिया का पानी जो सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तुम्हें और कई बीमारियों से बचाएगा। इस तरह से तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए फिर से गाय खरीद सकती हो, और अपनी रुकी हुई जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती हो। कमला को इस भले शिक्षक की बात में कुछ दम लगा। उसने वैसे ही किया जैसे इस टीचर ने उससे करने के लिए कहा था, और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। साल के अंत में कमला के पास इतने पैसे बच गए थे कि वह एक गाय खरीद सके। अब कहानी की सीख हमें यह बताती है कि दोस्तों, ज़िंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए, और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ना चाहिए। आशा है कि आपको ये विधवा का संघर्ष कहानी पसंद आई होगी। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए अनमोल एक्सप्रेस 888 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ नमस्कार। नहीं, मैसेज को ना करना।